जानते हो, महाभारत के बाद भी एक ऐसी कहानी बाकी रह गई थी जो इतिहास के पन्नों में नहीं लिखी गई, क्योंकि वो कहानी थी कुरुक्षेत्र की भूमि पर रक्त सूख गया था, लेकिन आत्माओं की पीड़ा अब भी हवा में तैर रही थी। पांडवों ने राज्य पा लिया था, पर अर्जुन के हृदय में शांति नहीं थी। उसे लगता था मानो जीत के बाद भी उसने कुछ खो दिया है। द्वारका की ओर अर्जुन प्रस्थान। एक दिन अर्जुन ने निश्चय किया, वो अपने सखा, अपने मार्गदर्शन, अपने प्रभु श्री कृष्ण से मिलने जाएंगे। द्वारका पहुंचते समय समुद्र की लहरें मानो कुछ कह रही थी, समय आ गया है अर्जुन, अब अंतिम मिलन का। द्वारका अब वैसे नहीं थी जैसे पहले थी। वहाँ का वैभव जैसे मध्यम हो चुका था। कृष्ण की ओर चारों ओर सन्नाटा था, मानो पूरी सृष्टि उनका इंतजार कर रही थी। अर्जुन ने देखा, कृष्ण समुद्र किनारे खड़े थे। सूर्यास्त हो रहा था और समुद्र का जल उनके चरणों को छूकर जैसे प्रणाम कर रहा था। अर्जुन बोला, मधु सुंदर, आपने कहा था कि अब भी धर्म डगमगाएगा, अब आप प्रकट हो गए। अब जब अधर्म मिट चुका है तो आपका कार्य पूरा हुआ, पर मेरे मन का शोर क्यों नहीं थमता? तो कृष्ण मुस्कुराई। वो वही दिव्य मुस्कान थी जिसने गीता के उद्देश्य के समय अर्जुन को संभाला था। कृष्ण बोले, अर्जुन, अधर्म केवल युद्ध से नहीं मिटता, वो तब मिटता है जब इंसान अपने भीतर के अहंकार को हराता है। युद्ध खत्म हो गया, पर अब तुम्हें अपने भीतर के मोह से युद्ध करना है। कृष्ण का ज्ञान, गीता का अंतिम रहस्य। कृष्ण आगे बोले, तुम प्रभु अब आप नहीं रहोगे तो मैं मार्ग कैसे खोजूंगा? तो कृष्ण बोले, अर्जुन, अब भी तुम्हारा मन भ्रमित हो, अपना ध्यान भीतर लगाना, वहाँ तुम्हें मेरा ही शोर सुनाई देगा। वो शोर कहेगा, कर्म करो अर्जुन, फल की चिंता मत करो। यही मेरा अंतिम संदेश है। कृष्ण का अंत, लेकिन आरंभ एक नए युग का। कृष्ण जानते थे कि उनका अवतार अब समाप्त होने वाला है। द्वारका का विनाश तय था, क्योंकि अब अधर्म का चक्र फिर घूमने वाला था। उन्होंने अर्जुन से कहा, अब तुम वापस आओ, अपने भाइयों के साथ रहो, क्योंकि मेरा कार्य समाप्त हुआ, तुम्हारा कार्य अभी बाकी है। तो अर्जुन ने कहा, कृष्ण, मैं आपके बिना कुछ नहीं हूँ। कृष्ण मुस्कुराए, तुम मेरे बिना नहीं, मैं तुम्हारे भीतर हूँ अर्जुन। जब तक तुम धर्म का पालन करोगे मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। इतना कहकर कृष्ण ने समुद्र की ओर देखा। उनकी आंखों में शांति थी और चेहरे पर वही करुण मुस्कान। अचानक आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला, समुद्र गरजने लगी और उस प्रकाश में श्री कृष्ण का शरीर धीरे धीरे विलीन हो गया। अर्जुन वही भूमि पर गिर पड़े। उनके हाथों का